अस्सलामुअलैकुम गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर हम 2.5 से रिलेटेड काम करने जा रहे हैं। 2.5 से रिलेटेड मैंने आपको लास्ट टाइम जो काम करवाया था वो ये था कि साइन का डेरिवेटिव हमने प्रूव किया था कि cos x होता है। अब cos x का देखें डिफॉल्ट सी बात है कि आप cos x का भी इजीली कर सकते हैं। और आगे रह जाता है टेंजेंट और कोटेंजेंट। टेंजेंट और कोटेंजेंट में से मैं कोटेंजेंट वाला कर रहा हूँ क्योंकि कोटेंजेंट में थोड़ा सा ज़रा कॉम्प्लेक्सिटी आती है बच्चों को, और टेंजेंट वाला इजीली वो कर लेते हैं। तो मैं कोटेंजेंट एक्स का प्रूफ करने जा रहा हूँ कि कोटेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है। तो आइए इसका प्रूफ करते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं लेट करूंगा अपने कोटेंजेंट एक्स वाले फंक्शन को y के इक्वल। कोटेंजेंट एक्स वाले फंक्शन को हम सबसे पहले y के इक्वल लेट कर लेंगे। अब चूंकि इसका डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए हमें किस प्रिंसिपल को फॉलो करना पड़ेगा, जो फर्स्ट प्रिंसिपल है ना डेरिवेटिव का, उसको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, यानी बाय डेफिनेशन हमें काम करना पड़ेगा। तो बाय डेफिनेशन करने का प्रोसीजर आपको पता ही है कि क्या होता है। आप लोग क्या करते हैं, बेसिकली y में डेल्टा y ऐड कर देते हैं और x में डेल्टा x ऐड कर देते हैं। तो आपने इधर भी यही काम किया कि x में आपने डेल्टा x ऐड कर दिया और y में आपने डेल्टा y ऐड कर दिया। हमने लिखा, रिमेनिंग लिखा डेल्टा y इज इक्वल टू कोटेंजेंट ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस y, कोटेंजेंट x प्लस डेल्टा x माइनस y की जगह पे आएगा जी कोटेंजेंट x, और इस तरफ आ गया डेल्टा y। अब देखिए दो कोटेंजेंट की यहाँ पे सब्ट्रैक्शन हो रही है, तो कोटेंजेंट का एज सच हमने कोई फॉर्मूला पढ़ा नहीं है। ठीक है, तो सम और डिफरेंस टू प्रोडक्ट के जो फॉर्मूलाज थे वहां पे हम साइन और कोस से रिलेटेड काम कर रहे थे, वही हमने पढ़े थे। उसके अलावा टेंजेंट और कोटेंजेंट का भी किया रास्ता है, मगर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, इसलिए हम क्या करें, इसकी बेसिक्स के फॉर्म में लिख रहे हैं। तो मैं लिखूंगा इससे डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, कोटेंजेंट की डेफिनेशन क्या होती है, कोटेंजेंट को हम लोग लिखा करते हैं कोस एक्स। इधर मैं लिखूंगा cos x प्लस डेल्टा एक्स ओवर साइन x प्लस डेल्टा एक्स माइनस कोटेंजेंट x देखें, कोटेंजेंट x को मैंने लिखा cos x ओवर साइन x, cos x ओवर साइन x। अब देखें, अब मैं काम करने जा रहा हूं। वो काम ये किया जा सकता है कि यहाँ पे देखें हम लोग क्या कर सकते हैं, इस सारी की सारी टर्म का एलसीएम ले सकते हैं। तो अगर मैं एलसीएम लेना चाहूँ तो इसका एलसीएम आएगा साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू साइन एक्स। उसके बाद क्या किया, अब देखिए न्यूमरेटर में हम लोग क्या करेंगे, न्यूमरेटर में ये टर्म जब इस टर्म के साथ कैंसिल होगी तो साइन और कोस आपस में मल्टीप्लाई होंगे। साइन और कोस क्या होंगे, आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो मैं इसे लिख लूंगा कोस एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू साइन एक्स को हमने एज इट इज लिखा, माइनस अब साइन के साथ जब कैंसिल होगा, इस साइन के साथ सॉरी, तो बाकी क्या आएगा कोस और ये वाली टर्म। ठीक है, यानी साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स आ जाएगा और साथ में क्या आएगा कोस एक्स आ जाएगा। लेकिन हमने इतना सॉल्व कर लिया। आगे आप देख रहे हैं न्यूमरेटर में कोई फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है, लेकिन ऐसा हमने इससे रिलेटेड साइन लॉ या कोसाइन लॉ नहीं पढ़ा था। साइन लॉज की डेफिनेशन में आता था पहले साइन कोस और फिर कोस साइन। तो इधर भी यही काम रहा है, मगर इधर अगर एक काम कर लिया जाए, यानी न्यूमरेटर में अगर नेगेटिव साइन अगर कॉमन ले लिया जाए तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इधर इजीली फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। साइन अल्फा प्लस बीटा से रिलेटेड या साइन अल्फा माइनस बीटा से रिलेटेड, वो तो है अप्लाई करने पे है कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होना है। माइनस साइन जब मैं कॉमन लूंगा तो ये वाली टर्म के साथ प्लस साइन आ जाएगा। इसे मैं पहले लिख रहा हूँ सारी की सारी टर्म को, मैं इसे लिखूंगा साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू कॉस एक्स। इसके साथ नेगेटिव साइन आ जाएगा तो ये आएगी cos x प्लस डेल्टा एक्स इंटू साइन एक्स, डिवाइडेड बाय क्या आएगा, डिवाइडेड बाय हम सारी की सारी ये वाली टर्म एज इट इज लिख देंगे x प्लस डेल्टा एक्स इंटू साइन एक्स। अब देखें, अब यहाँ पे देख रहे हैं कि इसे अगर मैं अल्फा कंसिडर करूं, इसे अगर मैं बीटा कंसिडर करूं, तो ये भी क्या है फिर अल्फा और ये क्या है बीटा। तो साइन अल्फा कोस बीटा माइनस कोस अल्फा साइन बीटा, ये किसका फॉर्मूला था, अगर आपको याद हो तो हम ये साइन अल्फा माइनस बीटा की जगह पे ये फॉर्मूला अप्लाई करते होते थे। तो इधर भी हम लोग सेम टू सेम काम कर रहे हैं। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं इधर फॉर्मूला अप्लाई करूंगा माइनस साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा का, अल्फा यहाँ पे है एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस बीटा क्या है एक्स, डिवाइडेड बाय मैं लिखूंगा साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स
इंटू साइन एक्स, और लेफ्ट साइड पे हम लोग डेल्टा वाई लिखते आ रहे हैं एज इट इज तरीके से। और यहाँ पे देखिए फर्दर हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्स को एक्स के साथ कैंसिल आउट कर सकते हैं। माइनस साइन ऑफ डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, ये सारे के सारे, यानी साइन ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू साइन एक्स। अब देखिए गाइस, अब इधर क्या किया जा सकता है, अब हम लोग इधर देख रहे हैं कि मैं क्या कर सकता हूं, मैंने अगर फॉर्मूला अप्लाई करना है, कौन सा फॉर्मूला, अगर मैं फॉर्मूला अप्लाई करना चाह रहा हूं यानी सैंडविच थ्योरम से रिलेटेड साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू 1, जिसमें लिमिट थीटा अप्रोच कर रहा होता है जीरो को, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड्स पे डेल्टा एक्स से डिवाइड करना पड़ेगा और लिमिट लेनी पड़ेगी। तभी मैं क्या कर सकूंगा कि फर्स्ट प्रिंसिपल वाले जो डेफिनेशन बाय डेफिनेशन वाला जो क्वेश्चन है उसे कंप्लीट कर पाता हूँ। तो इधर भी मैं सेम काम कर रहा हूँ, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा एक्स कर रहा हूँ। मैं लिख रहा हूँ डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा एक्स एंड टेकिंग लिमिट। दोनों साइड्स पे हम लोग डेल्टा एक्स से डिवाइड करेंगे और लिमिट ले लेंगे। तो हमने लिखा लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स वाली टर्म तो देखें आपको पहले भी याद होगी कि आप डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स को लेफ्ट साइड पे लिखते हैं। मैं इधर क्या कर रहा हूँ, मैं सिर्फ राइट हैंड साइड लिख रहा हूँ, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो माइनस साइन ऑफ डेल्टा एक्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू साइन एक्स इंटू डेल्टा एक्स। तो मैंने क्या किया, मैंने दोनों साइड्स पे डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दिया और लिमिट ले ली। लेफ्ट साइड पे आप कंसिडर कर लें कि वो लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो डी वाई बाई डी एक्स, सॉरी डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स क्या आ चुका है, डी वाई बाई डी एक्स बन चुका है। तो अगर वो डी वाई बाई डी एक्स बन चुका है तो यहाँ पे मैं ये देखिए, यहाँ पे ये फॉर्मूला कंप्लीट हो रहा है, ये सारे का सारा ये फॉर्मूला इधर कंप्लीट हो रहा है, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो साइन डेल्टा एक्स ओवर एक्स का ये फॉर्मूला कंप्लीट हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इतने हिस्से के ऊपर अलग से लिमिट अप्लाई कर देंगे और इतने हिस्से के ऊपर अलग से लिमिट अप्लाई कर देंगे। तो हमने लिखा लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो माइनस 1 ओवर साइन इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू साइन एक्स मल्टीप्लाई बाई लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो साइन डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा एक्स। अब मैं स्टार्ट से ज़रा रिमूव कर रहा हूँ काम को। अगर आपने इसे नोट डाउन नहीं किया तो आप वीडियो को बैक मूव करवा के तो आप नोट कीजिएगा साथ साथ, क्योंकि जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको ये समझ इतनी जल्दी नहीं आने वाला। यहाँ पे क्वेश्चंस के अंदर थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटीज़ आगे फर्दर आ रही हैं। हमने देखें यहाँ पे इसको किस से रिप्लेस करेंगे, 1 से रिप्लेस करेंगे, और जब मैं इधर लिमिट अप्लाई कर दूंगा डेल्टा एक्स की जगह पे 0 कर दूंगा तो ये बनेगा साइन एक्स इंटू साइन एक्स। तो लिमिट जब इसके ऊपर अप्लाई की तो बाकी क्या बन गया, ये बाकी हमने फंक्शन लिखा साइन एक्स इंटू साइन एक्स मल्टीप्लाई बाई ये सारे का सारा क्या बन चुका है, 1 बन चुका है। और ये माइनस साइन हमने एज इट इज इधर लिख दिया, -1 ओवर ये सारे का सारा साइन साइन से मल्टीप्लाई होकर साइन स्क्वायर एक्स आएगा। और -1 ओवर साइन स्क्वायर एक्स को हम क्या लिखा करते हैं, कोसेकेंट स्क्वायर एक्स। तो गाइस ये हमने प्रूव कर लिया कि कोटेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव क्या है, माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स। अगर हम टेंजेंट एक्स स्क्वायर का टेंजेंट का अगर हम डेरिवेटिव फाइंड करते टेंजेंट एक्स का, तो वो ऑफ कोर्स वो क्या आना था, वो आना था सीकेंट स्क्वायर एक्स, उसके साथ नेगेटिव साइन नहीं आना था। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमें नेगेटिव साइन कॉमन लेना पड़ा था। क्यों, क्योंकि हमें कोस वाली टर्म्स को बाद में और साइन वाली टर्म्स को पहले मूव करवाना था, यानी इसको अल्फा बनाना चाह रहे थे और इसको बीटा बनाना चाह रहे थे एक्स को, इसलिए हमने माइनस साइन कॉमन लिया था। तो मेक श्योर कर लीजिएगा कि टेंजेंट वाले फॉर्मूला में आप जब अप्लाई करेंगे तो इधर प्लस साइन आएगा और सीकेंट स्क्वायर एक्स बेसिकली उसका आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए गाइस अब हम मूव करते हैं अपनी 2.5 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है साइन साइन 2x। साइन 2x ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। आपने इसे बाय डेफिनेशन सॉल्व करना है। तो बाय डेफिनेशन सॉल्व करने के लिए आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसे y के इक्वल लेट कर लेंगे। मैंने इसे y के इक्वल लेट कर लिया। उसके बाद सेकंड काम क्या करेंगे कि हम y में डेल्टा एक्स y ऐड कर देंगे और x में हम लोग डेल्टा x ऐड कर देंगे। ये 2 हमने एज इट इज लिखा और x प्लस डेल्टा x कर दिया हमने। ठीक है, उसके बाद
अब ये डेल्टा वाई एज इट इज रहेगा, वाई को हम राइट साइड पे मूव करवा देंगे, तो ये आपको मिलेगा साइन ऑफ, इधर हमने कहा 2 इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स। इधर आगे जब y माइनस होगा तो y की जगह पे हम क्या कर सकते हैं, इधर y वाला फंक्शन इंसर्ट करेंगे जो कि क्या है साइन 2x। अब ये साइन 2x और cos 2x के भी फॉर्मूलाज आपने पढ़े हुए हैं। साइन 2x का फॉर्मूला क्या था, साइन 2x का फॉर्मूला था 2 sin x cos x, एंड cos 2x का फॉर्मूला था cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। ये आपने ट्रिग्नोमेट्री के अंदर मेक श्योर कर लें कि ये आपने पढ़े हुए हैं और आपको आते भी हैं। अगर आपको ये आते हैं तो फिर आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। अब गाइस आप क्या नोट कर रहे हैं कि यहाँ पे देखें दो साइंस की सब्ट्रैक्शन हो रही हैं। जब दो साइंस की सब्ट्रैक्शन हो रही हो तो मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था, आपने क्या करना होता है 2 पहले कोस का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और फिर साइन वाला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपने लिखना होता है। तो चलिए मैं ऐसा करता हूँ, इधर फॉर्मूला लिख देता हूँ साइन पी माइनस क्यू का, ठीक है। तो मैंने लिखा साइन पी माइनस साइन क्यू, क्योंकि यहाँ पे दो साइंस की सब्ट्रैक्शंस हो रही हैं तो मैं डिफरेंस से प्रोडक्ट की तरफ जा रहा हूँ। तो फॉर्मूला क्या होगा 2 cos ऑफ पी प्लस क्यू ओवर 2 एंड साइन पी माइनस क्यू ओवर 2। ये है गाइस फॉर्मूला जो आपने अप्लाई करना है। तो इधर हम सेम टू सेम फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। हम लोग लिखेंगे 2 पहले cos आएगा x प्लस डेल्टा एक्स, यानी कि सारी की सारी टर्म्स जो है वो हम एज इट इज लिखेंगे 2x प्लस 2 डेल्टा एक्स, क्योंकि 2 इसके साथ जब मल्टीप्लाई हुआ तो ये वाली टर्म्स आ गई, माइनस यहाँ पे क्या आने वाला है, ये बेसिकली हम लोग सॉरी ये प्लस लिख रहे हैं, पॉजिटिव साइन पहले लिख रहे हैं, क्यू की जगह पे ये आने वाला है। इसको हम p कंसिडर करके चल रहे हैं और इसको हम q कंसिडर करके चल रहे हैं सारे के सारे को, ठीक है। तो ये आपका आ गया 2x डिवाइडेड बाई 2। ये आपने क्या किया p प्लस क्यू ओवर 2 कर दिया। अब आप p माइनस क्यू ओवर 2 करेंगे, वो करने के लिए आपने साइन लिखा, तो ये सारे का सारा p है माइनस ये q है डिवाइडेड बाई 2 हमने कर दिया, ठीक है। तो ये ले गाइस, ये मैंने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, साइन b माइनस साइन q वाला फॉर्मूला मैंने अप्लाई कर दिया। अब ये 2x प्लस 2x क्या आने वाला है, 4x आने वाला है, और यहाँ पे क्या होने वाली है, कैंसलेशन होने वाली है। मैंने लिखा 2 cos ऑफ 4x प्लस 2 डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई 2 एंड साइन ऑफ 2 डेल्टा एक्स ओवर 2। और लेफ्ट साइड पे बेसिकली हमने डेल्टा y को लिखा है। उसके बाद अब ये आप नोट कर सकते हैं, यहाँ से कॉमन क्या आ सकता है, फैक्टर, यहाँ से एक फैक्टर कॉमन आ रहा है जो कि क्या है 2 है, और बाकी मैं इधर अंदर क्या लिखूंगा 2x प्लस डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई 2, यानी ये वाला 2, और साथ में साइन ऑफ ये 2 से जब कैंसिल होगा तो साइन डेल्टा एक्स आ जाएगा और लेफ्ट साइड पे डेल्टा वाई चलता आ रहा है। अभी गाइस ये इस 2 को 2 के साथ आप क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, और जब इस 2 को 2 के साथ आप कैंसिल आउट कर देंगे तो बाकी की टर्म्स आपके पास क्या बची हैं, 2 cos 2x प्लस डेल्टा एक्स डेल्टा वाई इज इक्वल टू 2 cos ऑफ 2x प्लस डेल्टा एक्स ओवर 2 इंटू साइन ऑफ डेल्टा एक्स। इसे मैं रिमूव कर रहा हूं, बकिया पहले जो आपने क्वेश्चन कर लिया होगा। अब देखें, अब आपने क्या करना है, अब आपने बेसिकली एक काम करना है, वही वाला काम जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया है, यानी दोनों तरफ डेल्टा एक्स से डिवाइड करवाना है और लिमिट लेनी है। तो हमने लिखा डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा एक्स एंड टेकिंग लिमिट। तो हम सेम टू सेम काम कर रहे हैं। लेफ्ट साइड में मैंने लिखा लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 2 cos ऑफ 2x प्लस डेल्टा एक्स ओवर 2 इंटू साइन ऑफ डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। तो दोनों साइड्स पे हमने डेल्टा एक्स से डिवाइड किया और लिमिट ले ली, और लिमिट में जो वेरिएबल 0 को अप्रोच कर रहा है वो क्या है, डेल्टा ऑफ एक्स है, ठीक है।
तो इसको हम क्या लिखा करते हैं, dy बाई डी एक्स। और राइट साइड पे हम क्या करेंगे, राइट साइड पे इसके ऊपर अलग से डेरिवेटिव अप्लाई कर देंगे, सॉरी लिमिट, और इतने हिस्से के ऊपर अलग से लिमिट अप्लाई कर देंगे। तो मैं इसे लिख लूंगा लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 2 cos ऑफ 2x प्लस डेल्टा एक्स ओवर 2 इंटू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन ऑफ डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा एक्स। अब ये सारे का सारा क्या आ चुका है, ये सारे का सारा है बेसिकली साइन डेल्टा एक्स ओवर एक्स यानी 1। ये सारी की सारी टर्म क्या बन चुकी है, 1। तो उसके बाद अब इधर जब डेरिवेटिव सॉरी लिमिट अप्लाई करेंगे तो डेल्टा एक्स की जगह पे क्या आएगा, 0। मैंने इसे लिखा 2 cos 2x ओवर 2, डेल्टा एक्स क्योंकि 0 हो चुका है, ठीक है। उसके बाद ये 2 जब इस 2 के साथ कैंसिल आउट होगा तो बाकी क्या मिलेगा आपको, बाकी आपको मिलेगा 2 cos x dy ओवर डी एक्स। अब देखें गाइस इधर हम लोग अगर कोई मिस्टेक नहीं कर रहे तो सॉरी मिस्टेक हम कर रहे थे वही मैं नोट कर रहा था, क्योंकि 2 को हमने 2 के साथ कैंसिल किया था। तो ये जो 2 है ये आपने इधर नहीं लिखना, इस 2 को भी आप नहीं लिखेंगे। और सॉरी गाइस आपने फिर इधर जो डिनोमिनेटर में मैंने 2 लिखा था वो भी आपने 2 नहीं लिखना। तो बेसिकली ये बाकी क्या बनेगा, 2x बनेगा। तो ये 2x रहा और x की जगह पे हमने क्या कर दिया, 2x कर दिया। और ये फाइनली रहा आपका डेरिवेटिव किसका, साइन 2x का। बेसिकली आपने किया क्या, आपने 2 शुरू में लगा दिया और cos 2x इसका वही वाला डेरिवेटिव आ गया। बेसिकली ये अगर शॉर्टकट फॉर्म में देखा जाए तो हम लोग क्या किया करते हैं, हम लोग साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर आ जाए, साइन एफ ऑफ एक्स अगर आपके पास आ जाए ना, तो आपने फिर डेरिवेटिव कैसे लेना है भला, आपने डेरिवेटिव इस तरह से लेना है कि साइन का डेरिवेटिव आप लिखेंगे cos एफ ऑफ एक्स, ये मैं जनरल फॉर्म आपको बता रहा हूँ, cos एफ ऑफ एक्स लिखेंगे और डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन लिखेंगे, डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन दैट इज एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ पे आप नोट कर रहे हैं साइन 2x का, वही मैं नोट कर रहा था पहले कि सॉरी मैंने गाइस गलती कर दी थी कि साइन 2x का डेरिवेटिव क्या आएगा, cos 2x फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, और आगे 2x का डेरिवेटिव डी ओवर डी एक्स ऑफ 2x, ये cos 2x एज इट इज आ गया, इंटू 2x का डेरिवेटिव क्या आएगा, 2 कांस्टेंट है बाहर और x का डेरिवेटिव 1। तो बेसिकली ये सारे का सारा गेम क्या बन रहा है, 2 cos 2x ही बन रहा है। तो ले गाइस ये हमने क्या किया, ये पार्ट नंबर 1 को हमने सॉल्व कर लिया है। अब मैं देखता हूं कि नेक्स्ट कौन सा पार्ट है जो हम लोगों को सॉल्व करना चाहिए। तो चलिए गाइस हम लोग 2 क्वेश्चंस हैं जो कि ऑलमोस्ट सिमिलर नेचर के हैं, मैं ज़रा उनको आपको सॉल्व करवाना बता देता हूं कि उनको आपने कैसे सॉल्व करना है। वहाँ पे एक आध स्टेप है जो कि एडिशनल आपने अप्लाई करना होता है।